3 घंटा वो कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने अपने 3.5 साल के जीवन काल में कितने दुख झेले, कितना अपोजिशन सहा और शरीर को कितना दुख सहा। उस दुख का मतलब लेश मात्र भी नहीं है, नहीं सहते। कि प्रभु ने हमारे लिए दुख दिया। गीत नंबर 164 168 God's love justice. और जो रिजल्ट हुआ किसमें? साल्वेशन। पहला पत्रस गिलबर्ट भाई की दुकान में, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद, वो शायद आपने बिफोर हिज वुंड्स यू हैव बीन हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? क्षमा। बड़ा अच्छा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो क्या हम एक मतलब पूर्ण का भी 1 लाख पार्ट में हम क्या दुख उठाते हैं अपनी लाइफ में? नहीं। लेकिन जब हमारी लाइफ में दुख आता है प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु तूने क्या किया। और जब प्रभु ने क्रूस पे अपनी जान दी, उस तुझ को हमने जाना, उस प्रभु ने उस तुझ को हमें बताया कि हमारे जीवन में हमें उस सच्चाई को समझना है जो यीशु मसीह है। और जब हम उस सच्चाई को समझेंगे, अपनी सारी जो आसपास की चीजें, अपनी सोसाइटी की चीजों को छोड़ के जब हम अपने आप को समझेंगे, उस सच्चाई को समझेंगे, तो हम प्रभु को समझेंगे। और प्रभु क्या है? प्रभु जो है वो रास्ता है साल्वेशन। तो मेरा जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन ये बनता है, फेथ इज इक्वल टू ट्रुथ इज इक्वल टू साल्वेशन। दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं आज कि फेथ और सफरिंग इज इक्वल टू ट्रुथ इज इक्वल टू साल्वेशन, उद्धार। ठीक है? तो साल्वेशन जो है क्या है? हम साल्वेशन के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। कि मैंने आपको थोड़ा उससे बताया है। रेवलेशन की किताब उसका 21वां अध्याय और 4थे पद में क्या बोलता है? एंड गॉड विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम देयर आईज, देयर शैल बी नो मोर डेथ नॉर सॉरो नॉर क्राइंग, देयर शैल बी नो मोर पेन, फॉर द फॉर्मर थिंग्स हैव पास्ड। तो द फाइनल salvation and redemption is the promise that pain will be completely eliminated from our life, and it validates the truth of God's word. तो साल्वेशन के बारे में हम चलते आगे। जो दूसरा जॉन 1:9 हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है। तो भैया मैं हमेशा इस बात का वो करता हूँ, मतलब मानता हूँ इस बात को कि हम अपने जो भी दावे या जो भी कुछ हम बोलते हैं उसको बाइबल से हम प्रूव करें। और बाइबल स्क्रिप्चर जो हमको बताती है, बाइबल जो हमको बताती है, बाइबल की एक एक चीज़ ट्रूथ है, एक एक चीज़ सच्ची है। हम लोग ने हर बार इसलिए देखा है कि बाइबल में सारी भविष्यवाणी सत्य हुई, बाइबल में जो बात होती है सच्ची हुई, और बाइबल में जो बात बोलते हैं उसी से हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि अगर हम प्रभु की शिक्षा में नहीं बने रहते तो क्या होता है कि परमेश्वर
क्या मैं और आप आज परमेश्वर की शिक्षा में बने रहते हैं? मुझे भी प्रॉब्लम होता है कि मैं कई बार अपने आप को बड़ा बिगड़ पाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा ही किया तो मैं ऐसे शिक्षा तो नहीं दे दी हमें, हम जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को सोचता हूँ कि प्रभु की शिक्षा में बने रहना, अगर हम प्रभु की शिक्षा में बने रहेंगे तो पिता उद्धार के लिए हमें उसके पास जाना जरूरी है। क्यों? प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 12वां पद क्या कहता है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं दिया, कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं भी दूसरे लोग कितने ही दावा करते हो, लेकिन प्रभु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जो कि उद्धार दे सकते। लोग अपने अपने ग्रुप बना के छोटे छोटे, चलिए मैं दूसरे रिलीजन्स की बात तो छोड़ देता हूं। बोलते उद्धार देने का दावा करते, लेकिन ये उनका अपना वो है। आप देखिए ना, हम कितना देखते हैं, पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, हमारे बॉम्बे में देखिए क्या हो रहा है, हमारे चर्च में कितने लोग छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उनको सच्चाई समझ में नहीं आती। सही बोल रहा हूं, सच्चाई समझ में नहीं आती। उनको समझ में आता है वो अल्लाह, हाय ये वो फलाना फलाना, वो सारी चीजें समझ में आती है, सच्चाई नहीं समझ में आती। भले कितनी बाइबल स्टडी कर ले, दे मस्ट नो द ट्रुथ, नहीं समझते। और यही हमें यहां बोलना है, प्रभु हर कोई ने अपना जो है दूसरा एक सेक्ट बना लिया है, दूसरा कि नहीं यही सब ठीक है, यही ठीक है, वही ठीक है, बाकी और सब बेकार है। अरे मतलब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, बाकी सब कुछ है। मजाक हो गया कि शैली मजाक बना के रखा है। सही में बोल रहा हूं, मजाक बना के रखा है लोगों ने। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय 32वां पद में क्या बोलता है? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। एक वापस मुझे बात याद आती है, जमाई वाला करोड़ों लोगों के सामने, दुनिया के सामने यीशु मसीह का स्वीकार किया। आज मैं और आप यीशु मसीह का स्वीकार करने से शर्माते हैं। पास्टर जी बता रहे हैं कि कितना सताव हो रहा है, ये लोगों को यीशु मसीह का नाम देने के लिए परेशान हो। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि फेथ इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन। यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, यीशु मसीह कहते हैं कि फेथ इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन। कहाँ मिलेगा? लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय 9 से 12 तक हम देखते हैं कि उसके चेलों ने उससे पूछा कि वह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि वही ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार हो। ये कहाँ कौन सा रेफरेंस है? ये वो बीज डालने वाले का जो दृष्टांत बताया। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या बोलता है वो कि जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है?
कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार हो। यही हमारी क्रिश्चियनिटी है। हम बोलते तो हैं, लेकिन शैतान उनके मन में से वचन को निकाल के ले जाता, कहीं ऐसा ना हो कि हम उद्धार पा जाए। और उद्धार पाने के लिए क्या है कि हमारा विश्वास करना पड़ेगा। एक बार हम प्रभु के उद्धार को समझ लें तो हम जो खाली प्रभु और कहीं नहीं मिलता। कितने लोग पहाड़ों में जाते हैं, इधर जाते हैं, शांति की खोज में,